बहुत बहुत नमस्कार आप सबके आपके साथ मैं ऋतिका पांडे राजधानी जयपुर से खबर देख रहे हैं जहां एक तरफ सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ सख्ती के दावे करती है वहीं दूसरी तरफ जमीन की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्या कहना चाह रहे हैं सुने इस खबर में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें जो सिर्फ भूमाफियाओं की दबंगई नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की मिली भगत पर भी बड़े और कड़े सवाल खड़े करती है। ये तस्वीरें दिल्ली रोड की है। मीणा पेट्रोल पंप के ठीक पीछे की सरकारी जमीन है जहां खुलेआम मिट्टी के पहाड़ काटे जा रहे हैं। जेसीबी और ट्रैक्टर दिन रात चल रहे हैं और अवैध निर्माण बेखौफ जारी है। हैरानी की बात यह है कि सब कुछ किसी सुनसान जंगल में नहीं हो रहा है बल्कि शहर के व्यस्त इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। जब इस पूरे मामले की जानकारी नगर निगम जयपुर के आदर्श नगर जोन को दी गई तो जिम्मेदारी लेने के बजाय उपायुक्त ने साफ शब्दों में कहा ये हमारे जोन का मामला नहीं है। ये जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए में आता है। मामला जब तक जेडीए तक पहुंचा तो वहां भी कार्रवाई की जगह सिर्फ एक औपचारिकता ही निभाई गई। जेडीए ने मौके पर गार्ड तो बिठा दिया लेकिन अवैध निर्माण पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन बाद वही फाइल वापस नगर निगम आदर्श नगर जोन को भेज दी गई। फिर आदर्श नगर जोन ने उसी फाइल को दोबारा जेडीए भेज दिया। यानी कि फाइलें दफ्तरों में घूमती रही, चक्कर काटती रही और भूमाफिया जमीन पर कब्जा जमाते चले गए। सूत्रों के मुताबिक इस सरकारी जमीन पर कई बीघा क्षेत्र में अतिक्रमण हो चुका है और चौंकाने वाली बात यह है कि दो खसरा नंबरों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आवासीय स्थिति दर्शा दी गई है जबकि राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी में ये पूरी जमीन और मुमकिन खातेदारी में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। यानी कि कागजों में जमीन सरकार की और जमीन पर कब्जा भूमाफियाओं का। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब बिना अंदरूनी मिलीभगत के मुमकिन ही नहीं है। अगर सिस्टम ईमानदार होता तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कभी खड़ा हो ही नहीं सकता था। पर सवाल ये है कि अगर नगर निगम आदर्श नगर जोन और जेडीए दोनों इस अवैध निर्माण की पूरी जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। क्या जयपुर में भूमाफियाओं के सामने सरकारी सिस्टम बेबस हो चुका है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी जा रही हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि आम जनता के हक पर डाका है। जिस जमीन पर स्कूल, अस्पताल या पार्क बन सकता था आज वहां अवैध इमारतें खड़ी की जा रही हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये पूरा इलाका एक अवैध कॉलोनी में तब्दील हो सकता है जिसका खामियाजा हम जनता को भुगतना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जेडी और नगर निगम आदर्श दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय कब कार्रवाई करते हैं या फिर जयपुर में सरकारी जमीन यूं ही भूमाफियाओं की भेंट चढ़ती रहेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं।